स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और साथ ही आज की इस प्यारी सी सुबह में उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और मैं हूँ अभी फ़िलहाल उधमपुर जम्मू और हम यहाँ से निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर लगभग 180 किलोमीटर है यहाँ से। पेट्रोल पंप भी डिसाइड हो गया। वो देखिए कितने नुकसान हुआ है, जो लैंडस्लाइडिंग हुई है इस बार। हर जगह नुकसान ही नुकसान है। पीछे भी एक पेट्रोल पंप था, पूरा का पूरा पेट्रोल पंप डैमेज हो गया है लैंडस्लाइडिंग के कारण। और ये देखिए ऊपर जो घर थे कुछ वो भी डैमेज हो चुके हैं। तो इस बार काफ़ी तबाही का मंजर देखा है लोगों ने। आप किसी भी कोने में निकल जाएं, शायद इतनी बारिश शायद पहले कभी नहीं देखी मैंने भी अपनी लाइफ में। जितनी बारिश इस बार देखी, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या इधर फिर जम्मू हो, कहीं भी हो, दिल्ली तक नहीं बची है इस बार। और साथियों बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ चुनिंदा चीज़ों को हम देखेंगे जो काफ़ी ऐतिहासिक है। अब पहुँचते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ज़्यादा तो मुझे यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जम्मू पहले 2 बार आ चुकी हूँ। एग्ज़ाम देने आई थी अपने, एक बार 2011 में, फिर 12 में। लेकिन मिशन मूवमेंट के तहत पहली बार आना हुआ है हमारा, क्योंकि कल भी धम्पत संघ का यहाँ पर उधमपुर में एक कैडर था और बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लोग यहाँ पर काफ़ी संपन्न हैं और हर घर में कई नौकरियाँ हैं। लेकिन वही बात आती है कि जाति है कि जाति नहीं। आप कुछ भी बन जाए, कैसे भी बन जाए, जाति आपको इस भारत देश के हर कोने में देखने को मिल जाएगी। चाहे पहाड़ों की चोटियाँ हों या घाटियाँ हों या समतल हो, हर जगह ये फैली हुई है बहुत बुरी तरह से। और जो समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि इस जाति व्यवस्था को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने के लिए लोगों को अवेयर करें। तो उसी कड़ी में धम्पत संघ भी लगातार कार्य कर रहा है और जो बुद्धा टीचिंग है उनको जन जन तक पहुँचा रहा है। क्योंकि इस पूरे संसार का और भारत का कोई कल्याण कर सकता है तो वो है सिर्फ बुद्धा की आइडियोलॉजी। लेकिन विडंबना है कि लोग समझ नहीं रहे हैं या समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या सिर्फ कुछ चीज़ों में लिप्त होकर रह गए हैं। और यहाँ के खूबसूरत पहाड़ देखिए, बहुत ही मनमोहक हैं। और वकील साहब बहुत मेहनत करते हैं ड्राइविंग करने में और बड़ी साथ के ड्राइविंग करते हैं। समता में रहते हुए किसी तरह का कोई विचलन नहीं आता। लंबी ड्राइविंग। और आज हमारा कौन सा दिन है सर जम्मू में? कौन सा दिन है हमारा जम्मू में? 10वां। जम्मू में तो चौथा दिन है। जम्मू में चौथा दिन है। इससे पहले हम जम्मू में हीरा नगर आए थे, वहाँ पर एक कैडर मीटिंग थी रात को। फिर अगली सुबह हम कौन सी जगह थी सर? सिद्धार्थ बुद्ध विहार ना, दशमेश नगर वहाँ थे। वहाँ पर भी 2-3 कैडर हुए, बहुत अच्छे हुए। फिर जो जम्मू प्रेस क्लब है वहाँ पर भी एक कार्यक्रम था, वहाँ पर भी बात रखने का मौका मिला। और कल फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ पर कैडर था तो बहुत अच्छा रहा। बने रहेगा साथियों इस ब्लॉग में मेरे साथ में। आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराऊंगी। यहाँ के पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने खतरनाक भी हैं, क्योंकि जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो यही खूबसूरती लोगों के लिए बदसूरती में बदल जाती है।
9 किलोमीटर है, तो ये उसके बराबर ही है मनाली वाली के अटल टनल। 500 मीटर कम है उससे बस। 500 मीटर कम। तो इतना लंबा पहाड़ काट के लोगों के लिए सुविधा। कैसे पहाड़ गिरा है ट्रक के ऊपर, इतना भयंकर। पहाड़ों में वास्तव में बहुत रिस्की है, एक एक पल एक एक सांस अटकती है निकलते हुए। और आगे भी देखिए एक ट्रक और क्या हालत हो रही है इसकी भी। मतलब ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ जाए और किसी भी व्हीकल पर गिरे तहस नहस कर देता है। एक पहाड़ खिसके जरा था। एक और टनल आएगा। यात्रियों के लिए तो सुविधाएं कर दी हैं, पहाड़ों को काट काट कर रास्ते छोटे सुरंगें बना के, लेकिन जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ होती है तो उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए ये पुल है, इसके ऊपर से हम जाएंगे। क्या सिस्टम है देखिए। देखिए हम थोड़ा डर के खड़े हुए थे यहाँ पर, क्योंकि एक भी गाड़ी हमें आगे दिखाई नहीं दी जाती। वो आ रही थी, वो पीछे रुक गई। और ये लैंडस्लाइडिंग भी देखो हुई है यहाँ पर, कैसे सारा बिल्कुल इसके भी आगे कितना मलबा पड़ा हुआ है पहाड़ों से खिसक के ऊपर से। बड़ा खतरा सा लगता है। और यहाँ पर मतलब एक तरह से दम भी घुट रहा है इन सुरंगों में। पहली में निकल के आए उसमें भी ऐसा सफोकेशन था बहुत ज़्यादा, और इसमें भी लेकिन फैन तो लगे हुए हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, और पिछली वाली में तो थे ही नहीं। खैर बहुत खूबसूरत दृश्य है ये। तुलसी नदी है, कुछ एरिया है। श्रीनगर 135 किलोमीटर है अभी। और ये पड़ेगा तीसरा टर्मिनल हमारा, उधमपुर से श्रीनगर जाते वक्त तीसरा टर्मिनल। और देखिए किस तरह से बनाया हुआ है, स्ट्रेट पहाड़ है और पत्थर वाले मजबूत सीमेंटेड। ये डबल, ये उधर जा रहा है सर्कट है, देखो आगे पत्थर है। एक
नीचे देखो किस तरह से बनाया हुआ। वो दो भैया ऊपर चढ़े हुए हैं। और ये ऊपर है, इसमें सफोकेशन कैसे तैयार किया है इस तरह से। और फिर ऐसे इधर ये पोल खड़ी की है पूरी सीमेंटेड हैवी वाली, पहाड़ को रोकने के लिए। और इधर ये साइड में नदी बह रही है। देखो 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 सर, डबल 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 आगे निकलने की होड़। और यही चीजें होती हैं जो खुद तो समस्या उत्पन्न करती है अपने लिए, दूसरों के लिए भी समस्या उत्पन्न कर देती है। जबकि ऐसी जगह बड़ी सावधानी से धैर्य रखते हुए ड्राइविंग करनी चाहिए, आगे निकलने की कभी होड़ नहीं करनी चाहिए। और ये देखिए आगे खूबसूरत दृश्य, कलरफुल हरा भरा। से रोड तैयार किया, पहाड़ पे नदी जा रही है, बीच में से चेन्नई। ट्रक के ट्रक खड़े हैं और ये सारे ज़्यादातर कश्मीर से आने वाले होंगे, जम्मू कश्मीर। सारे लोडेड है पूरी तरह से, एक भी ट्रक नहीं है जो खाली हो। ये देखो वायर किस तरह से लटकी हुई है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया। और कई टनल बीत चुके हैं। इसमें भी वही हाल, धूल मिट्टी सफोकेशन। और आप देख सकते हैं माल गाड़ियाँ ट्रक पूरे लोडेड होकर जा रहे हैं, क्योंकि इस समय फ्रूट का सीज़न भी है और भी है। और पीछे जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग हुई थी, काफ़ी माल ख़राब भी हुआ था लोगों का, और महीने महीने तक ट्रक रुके रहे थे, माल सड़ गया था। गाड़ी आ रही है, ये इधर से मोड़नी पड़ेगी। गाड़ी कैसे जा रही है? एक रास्ता सीधा है, एक इधर गया हुआ है। कैसे कंफर्म करें सर? उधर भी गया हुआ रास्ता। भैया जी श्रीनगर के लिए
हाजी कुंड, पहलगांव, श्रीनगर, लेह। ये है अनंतनाग। ये देखिए कश्मीर में अभी कुछ कटाई चल रही है, शायद धान है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कश्मीर में पहाड़ है, बर्फबारी है और खेती नहीं होती होगी, लेकिन आप देख सकते हैं अभी धान की कटाई यहाँ पर हो चुकी है और जो धान है सुखाने के लिए डाले गए हैं। और अभी हम समतल में हैं, पहाड़ से होकर आए। और ये देखिए और मौसम में तो बदलाव है, जो कि आप लोग ड्रेस देखकर पहचान सकते होंगे। लोगों ने जिस तरह से कपड़े डाले हुए हैं, स्वेटर, जैकेट। खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। और कश्मीर को आप सेब के लिए तो जानते ही हैं। कश्मीर का सेब, ये पता नहीं कौन सी फसल है, बहुत खड़ी है, पीछे भी खड़ी थी। दूर दूर तक खेती खेत समतल में दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो घर बने हैं ना, घरों पे लेंटर नहीं है, जिस शेप में बने, क्योंकि बर्फबारी होती है, बारिश होती है और टीनें डली हुई है शेड। मतलब लेंटर किसी घर में मुझे अभी तक इधर देखने को नहीं मिला है। और मस्जिदें बहुत ज़्यादा बनी हुई है जगह जगह पे, वो भी इसी तरह से बनी हुई है, हट टाइप से। फिर ऊपर से टीन, ये जितना काम दिखाई दे रहा है सारा टीन है ऊपर। इस तरह से खाका बनाते हैं, ऊपर ले जाते हैं लकड़ी का, फिर उस पे ये इधर दिखाई दिया एक लेंटर। अरे पेड़ देखिए बड़े बड़े, पता नहीं किस चीज के हैं। और ये आगे फिर से पहाड़ों की शुरुआत। देखिए भैया कैसे खड़े हैं, जैसे सारी सर्दी इन्हें ही सता रही हो। देखिए बड़े खूबसूरत घर है इधर। देखो ये गाड़ी घोड़ा, क्रिकेट मैच चल रहा है ग्राउंड। ये क्या है इधर आगे, मंडी है, सर ये शायद ये मंडी है। देखो ट्रक ही ट्रक खड़े हैं और सेब की पेटियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस समय सेब की फसल तैयार हुई है। और कितनी गड़े खड़े, काफ़ी बड़ी मंडी है ये, फ्रूट मंडी। CRPF के नौजवान जगह जगह तैनात। इधर देखिए
इम्पोर्टेंट, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड आपको आपकी सुरक्षा में इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ जगह जगह मिल जाएंगी आपको घूमते हुए। सिक्योरिटी फोकस देखिए, लोग इधर धान झाड़ते हुए, किस तरह से इकट्ठे कर रखे हैं ढेर के ढेर। श्रीनगर रह गया अभी 40 किलोमीटर। तो दिखाई भी नहीं दे रहा जूम करने पर भी। हमारी मार के लिए अपना है। ये इधर देखो छतों में धूप पे लकड़ियाँ सुखाई हुई है और ये किस तरह से खाके बनाकर तैयार। और ये बैट बताते हैं, बैट बनते हैं इनसे। देखिए नदी बनाई हुई है, उसमें नाव भी है। ये देखिए कितने सारे लकड़ियाँ। से लकड़ी सप्लाई होती होंगी ये सारी। बैट तो बन के जाता नहीं हुआ है। बैट बनते हैं, दिख नहीं रहे यहाँ पे, नहीं वो सारी दुकानें लगी हुई हैं, सारे शोरूम बने हुए हैं, बनते हैं, बन के यहाँ जाते हैं।
दोस्तों हम हैं यहाँ पर अवंतीपुरा, अनंतनाग जिला है। और ये जो श्रीनगर ले जो राजमार्ग, राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उसके ये राइट हैंड साइड में पड़ता है अगर दिल्ली से आएंगे तो, और लेफ्ट साइड में पड़ेगा अगर हम श्रीनगर से आएंगे तो। और अभी हमें ये मालूम पड़ा कि अवंतीपुरा में कुछ पुराने अवशेष हैं। हालांकि जो बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है वो 8वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। अवंती बर्मन है, बताया जाता है कि ये अवंती बर्मन नाम के राजा ने जो है इसको बनवाया है। लेकिन हिंदुओं का जो इतिहास है, हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, कहीं पर भी मंदिर का जिक्र नहीं मिलता है। और जितनी भी जगह हैं, जितने भी मंदिर हिंदुओं के मिलते हैं, वे सब जो है बौद्ध विहारों पर कब्जा किया गया है। ऐसा बहुत जगह पे हमने देखा है। और यहाँ पर भी ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये पुराना अवशेष दिखाई दे रहा है। और इस पर भी यही संदेह है कि ये एक बौद्ध अवशेष है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई स्थान है ये अवंतीपुरा। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली है। अभी देखते हैं अंदर क्या अवशेष हैं इसके। कश्मीर से यहाँ बर्फ गिरती होगी काफी, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों की जो शक्ल है ना, सूरत है, वो बता रही है। श्रीनगर शहर। जम्मू लाल चौक। डिफरेंट है ना। स्टेट है और ले ले, मिल जाएगा। गाड़ी बादाम लगे हैं क्या यहाँ पे? बादामी बाग, जम्मू कश्मीर बादामी बाग छावनी में आपका स्वागत है। नाम बादामी है तो बादाम होने चाहिए।
नहीं, आप बताओ ना, सबसे जो हाई रेट है कौन सा सेब का है? ये वाला सेब है सबसे। ये पड़ेगा 300 रुपया डब्बा। ये पड़ेगा 300 रुपया डब्बा। 300 रुपए का एक डब्बा। एक डब्बा कितना किलो है इसमें एक में? 4.5 किलो, इसमें 5 किलो है। अच्छा, और बाकी? और ये भी है। ये कौन सा वाला सेब है? ये जमूरा है। जमूरा। ये क्या रेट है? ये तो थोड़ा ये कम ही है बस। मीठा है ये? हाँ, ये भी मीठा है। ये इतना ही है, 2-3 किलो निकलेगा ये। जमूरा सेब, वो सेब चाय की दुकान देखने में है। अच्छा लग रहा था वैसे, गोल गोल। हाँ, चले सीधे। खानियार, डल लेक, सीडी अस्पताल। पानी तो बड़ा गंदा है इसका। मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं हुआ, यूज हो गया। सालिमा वो सामने तो क्या है? लेक। अच्छा है। कितनी गहरी है ये? ज़्यादा नहीं है, लगभग 7-8 किलो। अच्छा, बच जाएंगे अगर गिर गए तो। डूबने का टेंशन ही नहीं है ना। अब उस बोर्ड में ही देखना ना आपको। जी अपने जो रेंज है ना वही है 800-1000 रुपये। हाँ, वो बोला तो भैया को। हाँ, बोल दिया उसको। अभी इस टाइम हम कहाँ पे घूम सकते हैं यहाँ पे? इस टाइम तो अगर आप रूम पसंद आया बैठ सकते हो, तो उसके बाद फिर शिकारा। शिकारा। जो राइड होता है ना डल लेक, हाँ, फेमस था यही है। अच्छा, इसका क्या चार्ज क्या होता है इसका? चार्ज क्या होता है इसका? इसमें अलग अलग रेट होती है। क्या? जैसे आप साइड सीइंग घूमोगे, हैं? जैसे साइड सीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। 4 पॉइंट वाला, 6 पॉइंट वाला, 8 पॉइंट। 4 पॉइंट वाला कैसे है? उसमें आते 4 पॉइंट, यहाँ से जाके लोटस लेक, चेजपुर, डल लेक और गोल्डन लेक से घुमा के वापस। अच्छा,
छह पॉइंट का अलग, अगर आप फुल साइड से घूमना चाहते हो ना, हाँ अगर आपके पास टाइम है, उसमें 8 पॉइंट आते हैं कम से कम। अच्छा उसमें 6 जगह चलते चलते, जो 2 जगह रुकने के लिए, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और मीना बाजार। अच्छा तो यहाँ का होलसेल बड़ा मार्केट है इसमें के अंदर। ना उसका क्या बता दे इसमें अलग है, वो चार्ट लगा हुआ है। कहाँ पे अच्छा लेकिन आपसे वो रेट तो नहीं लेंगे, वो रेट आपका बहुत बढ़िया। ये जम्मू कश्मीर के बोट हाउस है, श्रीनगर में, राजधानी है जम्मू कश्मीर की। और ये डल लेक जो अक्सर आप देखते हैं फिल्मों में। के लोग तो डरते हैं ना, तो हम लोग आएंगे देख के माहौल दे, फिर सब लोग आएंगे। चलो जैसे आपकी मर्जी। और क्या मैं चलो एक चीज़ मैं बताऊंगा, ज़्यादा मैं ये चीज़ भी नहीं बताऊंगा। आप ऐसे बोल रहे हो ये चीज़ है, चलो एसी में आपको और कुछ नहीं ये क्या करेंगे, ये नहीं वो वाली आप कहीं पे भी सर्च करना, कहीं पे भी किसी कस्टमर या आपको बोलते हर साल में आता हो, मतलब 6 महीने में आपको पता होगी कि पोस्ट की रेट क्या होती है। तो हम कहते कस्टमर आएगा वो अच्छे से जाना चाहिए, नहीं लगे कल को बोलो आपकी मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं था, बाकी सर्विस अच्छी मिलेगी आपको ऐसा। क्या बोलते हो क्या सुनाना लौटा सुनाना था कुछ नहीं होगा। कितना सुंदर लग रहा है ना। क्या मैंने फिंगर आ गई मेरी।